नमस्कार मित्रों, अपन ने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर तरंगों का प्रकार जो पढ़ा था ऊर्जा के संचरण के आधार पर पढ़ा था, प्रगामी और अप्रगामी। यहाँ अपन ऊर्जा के संचरण को विमा के आधार पर लेंगे, यानी कि एक विमीय, द्विविमीय अथवा त्रिविमीय। यानी यहाँ पर भी अपन तरंगों के प्रकार ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उसके वर्गीकरण का जो आधार है वो है विमा के आधार पर तरंगे। विमा के आधार पर तरंगे। ये देखो, विमा के आधार पर तरंगों में नंबर ए, सबसे पहले अपन ले रहे हैं एक विमीय तरंग। एक विमीय तरंग, वन डायमेंशनल वेव्स, या इसे शॉर्ट में आप कह देंगे 1D वेव्स। देखिए, एक विमीय तरंगे होंगी क्या? तो सिंपल सी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं, वे तरंगे जो केवल एक दिशा में चलती हैं, वे तरंगे जो केवल एक दिशा में चलती हैं। वे तरंगे जो केवल एक दिशा में चलती हैं, अर्थात जिनमें ऊर्जा का संचरण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश होता है, का संचरण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश होता है। वे तरंगे जो केवल एक दिशा में चलती हैं, अर्थात जिनमें ऊर्जा का संचरण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश होता है, एक विमीय तरंग कहलाती हैं। अनुदिश होता है एक विमीय तरंग कहलाती है। देखो भाई, यहां इसमें क्वेश्चन इनकी परिभाषाओं से नहीं बनते हैं, यहां क्वेश्चन बनते हैं इनके एग्जाम्पल से कि भाई एक विमीय तरंग का उदाहरण क्या है, द्विविमीय का क्या है, त्रिविमीय का क्या है। या फिर ये पूछ लेते हैं ये उदाहरण निम्न में से किस प्रकार की तरंग का है। तो देखिए, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, एक विमीय तरंग कहलाती हैं जैसे, इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसी तने हुए तार या डोरी में झटका देने पर उत्पन्न तरंगे। किसी तने हुए तार या डोरी में झटका देने पर उत्पन्न तरंगे। तो देखिए, नंबर ए टाइप अपन ने पूरा कर लिया। एग्जाम्पल याद रखना, किसी तने हुए तार या डोरी में झटका देने पर उत्पन्न जो तरंगे हैं वो तरंगे कहलाएंगी एक विमीय तरंगे। नंबर 2 ले रहे हैं अपन द्विविमीय तरंगे, यानी कि 2D वेव्स। द्विविमीय तरंगे क्या होंगी? वही नाम के अनुसार परिभाषा कि वे तरंगे जो दो दिशाओं में, वे तरंगे
जो वे तरंगें जो दो दिशाओं में अथवा एक किसी तल पर चलती है, अथवा एक किसी तल पर चलती है। तल का मतलब हो गया एक्स और वाई, दो अक्ष हो गए, यानी कि दो अक्षों से मिलकर के एक तल बनता है। जैसे ये बोर्ड है, ये भी एक प्रकार का तल हो गया, यानी द्विविमीय हो गया। इस पर अगर कोई चींटी चल रही है तो उसकी गति कैसी होगी? द्विविमीय गति हो जाएगी। फर्श पर किसी व्यक्ति का चलना कैसी है? द्विविमीय है। उसी प्रकार से किसी तल में तरंग का चलना भी कैसा कैसा है? उसका द्विविमीय होगा। तो देखें क्या लिखा मैंने, वे तरंगें जो दो दिशाओं में अथवा एक किसी तल पर चलती है, अर्थात जिनमें ऊर्जा का संचरण जिनमें ऊर्जा का संचरण एक तल में होता है, का संचरण एक तल में ऊर्जा का संचरण एक तल में होता है, द्विविमीय तरंगें कहलाती हैं। द्विविमीय तरंगें कहलाती है। ये लीजिए, अब इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, अगर शांत जल है उसमें अगर अपन ने कोई पत्थर फेंका है तो अब जो तरंगे उसमें उत्पन्न होंगी वो तरंगे कैसी कहलाएंगी? द्विविमीय तरंगे। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। देखो अपन तरंगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यानी तरंगों को बांट रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने तरंगों का वर्गीकरण किया माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर तरंगे दो प्रकार की लिखी, आपने विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। फिर आपने माध्यम के कणों के कंपनों के आधार पर पढ़ा, जिसमें अपन ने पढ़ा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। फिर उसके बाद फिर अपन ने जाना है तरंगों के प्रकार में प्रगामी और अप्रगामी तरंग, यानी ऊर्जा के संचरण के आधार पर। एक के प्रगामी तरंग अगर ऊर्जा का संचरण हो रहा है तो प्रगामी तरंग, और अगर ऊर्जा का संचरण नहीं हो रहा है तो अप्रगामी तरंग। फिर अपन पढ़ रहे हैं विमा के आधार पर। अगर ऊर्जा का संचरण एक दिशा में हो रहा है तब तो वो एक विमीय, दो दिशाओं में हो रहा है द्विविमीय, और अगर सभी में हो रहा है तो वो कहलाएगी त्रिविमीय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपन इसमें नेक्स्ट आगे के और पॉइंट और देखते हैं। देखिए नंबर सी अपन जान रहे हैं त्रिविमीय तरंगे। त्रिविमीय तरंगे 3D वेव्स। त्रिविमीय तरंगे या 3D वेव वे तरंगे जिनमें ऊर्जा का संचरण सभी दिशाओं में होता है। वे तरंगे जिनमें ऊर्जा का संचरण सभी दिशाओं में होता है। वे तरंगे जिनमें ऊर्जा का संचरण सभी दिशाओं में होता है त्रिविमीय तरंगे कहलाती हैं। त्रिविमीय तरंगे कहलाती हैं। अब इसके भी एग्जाम्पल देखें। जैसे
जैसे वायु में संचरित ध्वनि तरंग, जैसे वायु में संचरित ध्वनि तरंग तथा अंतरिक्ष में संचरित प्रकाश तरंग एवं अंतरिक्ष में संचरित प्रकाश तरंग, ये अपने पास हो गई है त्रिविमी तरंगें। तो देखो अपन ने 1D 2D एंड 3D तीनों ही प्रकार की तरंगों को अपन ने जान लिया है। अब अपन इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे, देखो अपन ने कई प्रकार से तरंगों का वर्गीकरण कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कर लें, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है। अब इसके बाद जो अपनी टॉपिक की जो हेडिंग है वो अपन पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे, यानी कि ध्वनि तरंग के अंदर भी फिर अपन पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और अवश्रव्य तरंगे, यानी उसके भी टाइप्स पढ़ेंगे। फिर कुछ अन्य प्रकार की और तरंगे और होती हैं, जैसे कि द्रव्य तरंगे, मैटरवेव, इसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है ध्वनि और ध्वनि के प्रकार, यानी कि जिसमें अपन पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, यानी कि इन तरंगों के विशेष जो प्रकार है उनके बारे में और चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।